सरकार के इशारे पर धनरुआ थाने की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। उल्टे जो आरोपी हैं पीड़ित परिवारों को, परिजनों को जान मारने की धमकी दे रहा है। सरकार को चेताने और उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि जब तक बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, नीतीश कुमार के सरकार में बेटी बहू की इज्जत नहीं बचेगी। यह पहली घटना नहीं। तो जो अपराधी जेल के सलाखों में बंद थे, उन अपराधियों को निकालने के लिए लालू और नीतीश के सरकार में जेल मैनुअल में बदलाव किया था, जिसके कारण 27 दुर्दांत अपराधी जेल से रिहा हो गए थे। इससे प्रमाण और क्या हो सकता। दोस्तों, पटना जिला के धनरुआ क्षेत्र के नीमा गांव में जिस तरीके से 13 वर्षीय दलित मासूम बच्ची के साथ राहुल नाम के भूमिहार जाति के लड़के के द्वारा जो दरिंदगी की गई, उसको लेकर आज देखिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो समर्थक है सड़कों पर है। और देखिए जो आरोपी है, जो दोषी है, जिसका नाम जो है राहुल भूमिहार है, स्वर्ण कास्ट से आता है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर आज देखिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम कद्दावर नेता जो है सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ में जो है आक्रोश मार्च कर रहे हैं। ये घटना दोस्तों 5 नवंबर की है और 16 दिन भी जाने के बावजूद भी अभी तक जो दोषी है वो गिरफ्त से बाहर है। इसको लेकर देखिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो समर्थक है सड़कों पर उतरकर जो संबंधित अधिकारी है उनका घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश सरकार तो कहती है कि सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन आप देखिए सुशासन बाबू की सरकार में देखिए किस तरीके से एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी होती है और दरिंदगी करने के बाद घटना के 16 दिन भी जाने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार जो पीड़ित परिवार है उसको धमकियां मिल रही है, उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसको लेकर देखिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम कद्दावर नेता देखिए सड़कों पर उतरकर और इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार के खिलाफ में जो आक्रोश मार्च निकाल रहा है और सरकार के जो मुखिया नीतीश कुमार है उनके मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए आज आप लोग अनुमंडल कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या मांग है आप लोग? दरअसल 5 नवंबर को धनरुआ थाना क्षेत्र के नीमा गांव में एक दलित बच्ची के साथ उसी गांव के दबंगों ने बलात्कार किया। घटना के तकरीबन 15-16 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक बिहार सरकार के इशारे पर धनरुआ थाने की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। उल्टे जो आरोपी हैं पीड़ित परिवारों को, परिजनों को जान मारने की धमकी दे रहा है। इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर पटना जिला इकाई के तत्वाधान में कर्पूरी चक मसौड़ी से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक एक विशाल प्रदर्शन किया है और अनुमंडल कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना पर बैठेंगे और धरना के माध्यम से पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और उसके आरोपी को फांसी की सजा को मांग करने और जो अपराधियों के जो सुरक्षक है नीतीश कुमार, जो बलात्कारियों के सुरक्षक है, इस सरकार को चेताने और उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि जब तक बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, नीतीश कुमार के सरकार में बेटी बहू की इज्जत नहीं बचेगी। यह पहली घटना नहीं है। आप देखे होंगे कि जहानाबाद जिले के परसबिगहा थाना अंतर्गत एक खैरूचक गाँव में मात्र 2.5 साल की बेटी को उसी गांव के 35 साल के दबंगों ने बलात्कार किया। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड में एक दलित बच्ची जो माँ बाप के साथ सोई थी, मात्र उम्र 14 साल थी, दबंगों ने बंदूक के बल पे रात्रि में आया और उसको अगवा करके उन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। उसके स्तन काटे गए, पर्सनल पार्ट पे चाकू से वार करके उसका निर्मम हत्या किया गया। कुछ दिन में नालंदा जिले के नैरा गांव की एक लड़की जो पटना में रहकर पैरा मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, दबंगों ने उसके साथ भी गलत कुकृत किया और हत्या करके उसको आत्महत्या का रूप दिया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नवादा जिले में जो दलित
समुदाय के लोग 80 घर जो बसे आ रहे थे, कई पुश्तैनी से गुजर बसर कर रहे थे, दबंगों ने रात्रि में आग लगा दिया था, जिसके उसके घर जल गए, खाने पीने के सामान जल गए, सारे कपड़े, कुछ आवश्यक कागजात, उसके सारे अरमान जलकर राख हो गए थे। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। नीतीश कुमार सत्ता में बने रहने के लिए अपराधियों से गठबंधन कर लिया है, अपराधी माफियाओं के साथ गठजोड़ है। आम आदमी की सुरक्षा नीतीश कुमार का कोई मायने नहीं है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जनता का विश्वास खो चुके हैं और ऐसी स्थिति में अपराधी माफियाओं के साथ सरकार बना रहे हैं। यही तो नीतीश सरकार है। जब लालू और नीतीश के गठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी तो जो अपराधी जेल के सलाखों में बंद थे उन अपराधियों को निकालने के लिए लालू और नीतीश के सरकार में जेल मैनुअल में बदलाव किया था, जिसके कारण 27 दुर्दांत अपराधी जेल से रिहा हो गए थे। इससे प्रमाण और क्या हो सकता है। नीतीश सरकार सत्ता में बने रहने के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं, माफियाओं का सहारा लेते हैं और माफिया अपराधियों को निकालने के लिए जब जेल मैनुअल में बदलाव करते हैं, कानून में सुधार करते हैं, इसलिए साबित होता है कि नीतीश सरकार को आम आदमी की सुरक्षा की चिंता नहीं, नीतीश कुमार को दलित बेटी बहुओं की सुरक्षा नहीं, नीतीश कुमार की अपनी कुर्सी का चिंता है और कुर्सी तक बने रहने के लिए या किसी अपराधी माफियाओं के साथ हाथ मिला सकते हैं, यह साबित हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम फंसाते हैं और नहीं बचाते। नीतीश कुमार यदि कहते हैं कि ना हम फंसाते हैं ना हम बचाते हैं, तो आपने देखा होगा कि नीतीश के सरकार में मैं बता दूं आपको, आप जहानाबाद जिला में एक अम्बेडकर नगर में, जहानाबाद जिला में अम्बेडकर नगर गांव में एक 35 साल के दलितों को गुंडे ने उसकी मौत की घाट उतार दिया था। इसी जहानाबाद जिला में एक मखदुमपुर थाना है, मखदुमपुर थाना के एक सहाय बिघा गांव का एक लड़का जो मैट्रिक का परीक्षा दे रहा था, उसको सेंटर से गिरफ्तार करके अपराधियों ने उसके मौत के घाट उतार दिया था। इसी आपको मसौड़ी थाना में एक गांव है आपका धनौती में भी वहाँ दबंगों ने एक नौजवान की हत्या कर दिया था। इसी मसौड़ी थाना में एक सुखठिया गांव है जहां भी एक रामानुज दास के दबंगों ने हत्या किया था। इसी आपको कैमूर जिला में एक रविदास की बेटी जो 9वीं में पढ़ती थी, पिछले बार साग खोटने के आरोप में लाठी से पीट करके दबंगों ने हत्या कर दिया था। इसी वैशाली जिला में कैलाश पासवान की हत्या हुई, इसी वैशाली जिला में पंकज पासवान की हत्या हुई, इसी सारण जिला में पवन मांझी की हत्या हुई, इसी दरभंगा में राकेश पासवान की हत्या हुई, इसी नालंदा में मुन्ना पासवान की हत्या हुई, इसी नवादा में राम प्रकाश पासवान और चंदन पासवान की हत्या हुई। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जिस दिन दलितों की युवाओं की हत्या नहीं होती है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन दलित बेटियों की बलात्कार नहीं होती। नीमा की घटना में सर 16 दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तारी। ऐसे साफ है कि नीतीश कुमार जी को दलितों की वोट की जरूरत है। दलित के बेटियों की इज्जत की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये आम जनता, बिहार के दलित, गरीब, मजदूर, किसान, व्यवसायी न्याय पसंद समझ रहे हैं और आने वाले 25 में इसका खमियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। यही बिहार की जनता नीतीश कुमार को 2025 में पवेलियन से आउट करने का काम करेगा। यह तमाम सत्ता अपराधी गठजोड़ के कारण यह सरकार की नाकामी है और सरकार के आधार पर पुलिस काम कर रही है। इसलिए जब सरकार ही नाकाम है, सरकार अपराधियों के चंगुल में है, सरकार अपराधियों के गठजोड़ कर लिया है, तो उसके सारे पर प्रशासन भी काम कर रही है। यह विफलता सरकार की है।